अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्रभु का, जो इस जीवन के अंदर पहली बार लोहड़ी का त्योहार और वो भी अमृत वेला के अंदर मनाया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्राना मालिक का, बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, मेरे जीवन का सबसे पहला जो सत्संग परमात्मा ने बख्शा था वो था 3 जनवरी 2020। 3 जनवरी 2020 और उसके बाद में 3 जनवरी 2021 को, इससे पहले मैं कभी डुगरी गया नहीं था। गुरुजी की इतनी कृपा रही कि डुगरी में दर्शन के लिए भेजा, वो भी सेवादार बना के। जय गुरु जी। पहली बार दर्शन के लिए गया और सेवा बख्शी दाता ने। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुजी का, बहुत बहुत शुक्राना है। संगत जी, जब मैं डुगरी जा रहा था तो रास्ते में कुछ एक्सीडेंट होते हुए बचे थे गाड़ी से। गुरुजी ने संभाला, बहुत ही सही समय पे संभालते, प्रभु की कृपा है। फिर 3 से 4 बार ऐसे हुआ जैसे लेफ्ट साइड से गाड़ी लगने वाली थी, मतलब पता नहीं, ऐसा वैसे बाई चांस उस दिन ये हो रहा था कि उस दिन जाते हुए 3 से 4 बार हुआ कि लेफ्ट साइड से एकदम गाड़ी आई है और एक्सीडेंट होते हुए बचा। चलो जी, प्रभु ने संभाला, बहुत बहुत कृपा मेरे मालिक की है। जब मैं नाइट हमने खन्ना में स्टे किया था। खड्डा से जब हम डुगरी की तरफ मैं जैसे ही चला सुबह के टाइम में, तो आंखों से आंसू निकल रहे थे, बहुत ज्यादा रो रहा था। गुरुजी की मतलब ये था कि आज मेरा सौभाग्य है कि आज मैं जीवन में पहली बार गुरु के उस दरबार में, उस स्थान पे जा रहा हूँ जहाँ पे मेरे गुरु का जन्म हुआ था। जिस रास्ते से जा रहा था, बस ये मन के अंदर आ रहा था कि पता नहीं मेरे गुरु इस रास्ते से कितनी बार आए होंगे, कितनी बार गए होंगे। ये मेरा सौभाग्य है कि आज मेरा यहाँ पे आना हो गया है, और वो भी सेवादार बना के भेजा गुरुजी ने। बहुत बहुत शुक्राना। मैं जैसे ही डुगरी पहुंचा, गाड़ी पार्क किया, पार्क करते ही सबसे पहले वहां पे मत्था टेका था। स्कूल के अंदर पार्किंग हुई थी हमारी गाड़ी की, वहां जाके मत्था टेका गुरुजी के। वो ये था कि जन्म स्थान है यहाँ पे। बहुत ही अच्छी सेवा बख्शी प्रभु ने, बहुत अच्छी सेवा रही। लेकिन जब मैं जा रहा था तो एक मन से ये था कि गुरुजी आज मुझे दर्शन देना प्लीज, मैं पहली बार आया, मुझे दर्शन देना गुरुजी। तो पूरे दिन की सेवा होने के बाद में लगभग 3:30 बजे के आसपास मैं गेट के बाहर ही आ गया था। टेम्परेचर चेक करा था संगत का। तो उस टाइम पे क्या हुआ कि मेरे को ना यहाँ पे एकदम कंधे पे जैसे कोई हाथ रखता है, ऐसे हुआ। तो ऐसे संगत आ रही थी, तो इधर से जा रही थी संगत, जो टेम्परेचर में चेक करा था। इधर कोई था नहीं, तो मैंने मुड़ के भी देखा कि कोई था है क्या, बाई चांस कोई आया वो साइड से, लेकिन वहां पे कोई नहीं था। मुझे ये एहसास हुआ नहीं कुछ खास की, पता नहीं क्या हुआ है। जय गुरु जी। उसके बाद में जी मैं अपने घर पे आ गया आराम से। नेक्स्ट डे सेवा थी, मंडे को दरबार के अंदर गए, सेवा बख्शीदाता ने वहां पे सेवा की। जब शाम को 6 वाले लास्ट वाले स्लॉट में मैं ज्यादातर दर्शन करता हूँ, जब लाइट्स ऑन हो जाती है बड़े बंदे की। तो मैं मत्था टेकने के लिए जब गया था, कुछ टाइम के लिए रोक दिया था क्योंकि बारिश हुई थी थोड़ा सा, था वो थोड़ी सफाई कर रहे थे सेवादार। मैं वहां पे खड़ा हुआ था, तो वहां पे उस सेम वही कंधे पे हाथ वहां पे रखा गया। तो मैं फिर ऐसे देखा, क्योंकि डिस्टेंस होता है जब संगत वहां पे दर्शन के लिए जाती है, कम से कम भी 4-5 फीट का तो कम से कम होता है डिस्टेंस। तो मैंने देखा कि वो संगत तो काफी पीछे खड़ी है। फिर मैं, हो सकता है पेड़ लगाओ, लेकिन पेड़ का जो वो टहनी थी वो भी मेरे से काफी दूर थी। तो उस टाइम पे ये एहसास हुआ, इस समाधि के पास की बात है, उस टाइम पे ये एहसास हुआ कि गुरुजी के दर्शन सेम तो वहां पे दिए थे परमात्मा ने, और सेम यहाँ पे दिए है। शुक्राना मेरे गुरुजी का, बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुजी का। अब उसके बाद में जब मंत्र जाप के बाद में वहां से चलने लगा संगत जी, तो मैं गाड़ी जब बैक कर रहा था, तो गाड़ी एकदम जाके कीकर का एक पेड़ है वहां पे, उसमें जाके थोड़ा सा बैक से एकदम लग गई थी गाड़ी। मैं आराम से गाड़ी से उतरा, गुरुजी से एक बात बोली कि गुरुजी पता नहीं क्या आज ऐसी गलती हुई है मेरे से यहाँ पे, क्षमा करना। ना तो गाड़ी का सेंसर बोला, जब बैक गियर लगता है तो सेंसर बोलता है कम से कम 2.5 से 3 फीट दूरी तक। गाड़ी ठुक गई है पीछे से, मतलब थोड़ा सा वो पायदान सा वो ठुका था, ज्यादा कुछ उसमें नहीं है, नुकसान नहीं था। जब मैं खड़ा होकर वहां पे सोचा, तो उसके बाद में गुरुजी की कृपा से ये दिमाग के अंदर आया कि पता नहीं कितना बड़ा एक्सीडेंट उस दिन लिखा था।
मुझे नहीं पता कितना बड़ा एक्सीडेंट लिखा था। सब मान लो आगे एक बाइक वाला गिरा था, वहां पे एक्सीडेंट होता तो हो सकता है कि उसके ऊपर ही शायद गाड़ी चढ़ जाती, लेकिन उनकी कृपा मालिक की कि बहुत ही अच्छे तरीके से गाड़ी को संभाला था गुरुजी ने। और वो जो छोटी सी, मतलब ये लगा लो कितनी बड़ी एक्सीडेंट को टाल के गुरुजी ने कितनी छोटी सी वो सिर्फ चोट गाड़ी को दी, कितनी छोटी सी, इतना उन्होंने संभाला। उसका शुक्राना मेरे गुरुजी का, क्योंकि संगत जी हमारी समझ में नहीं आती, ये बात सच है। हम हमेशा गुरु से कुछ शिकायतें करते रहते हैं, क्योंकि मूर्ख अज्ञानी है, लालची लोग हैं हम। और मैं विश्वास के साथ एक बात कहता हूँ कि कभी भी ना जीवन में गुरु जी से कुछ मांग के देखो, लेकिन वही है कि मांगना, अगर मान लो आप ये कहते हो कि जी मुझे ये दे दो, मुझे वो दे दो, उसमें टाइम लग सकता है। आप कभी अरदास करो कि गुरु जी मुझे दर्शन करने, आपके घर से निकलो, घर से निकलो, विश्वास मानना जी दर्शन होंगे आपके। आप रास्ते में ये अरदास करो कि जी बहुत टाइम हो गया, हम मंदिर में जा रहे हैं तो हमें कुछ प्रसाद नहीं मिल पा रहा है, विश्वास मानना संगत जी कि आपको प्रसाद मिलेगा। जल प्रसाद की इच्छा रखोगे, जल प्रसाद मिलेगा आपको। चाय प्रसाद की इच्छा रखोगे, चाय प्रसाद मिलेगी। मतलब आप प्रसाद की इच्छा रखोगे तो 100% मिलेगा। अभी ई पास से एंट्री होती है तो उसमें पता नहीं कितनी ऐसी संगत आती है जिनके पास में ई पास नहीं होता है। उस संगत तो इतनी भोली होती है जिनको पता ही नहीं कि ई पास है क्या। एक संगत आई जयपुर से, 50-55 की एज के अंकल थे। तो मेरी सेवा वहीं पे कि वहीं पे कि अंकल प्लीज आप अपना ई पास ऑन कीजिए, आप ई पास दिखाइए। तो वो कहते जी मैं तो मेटाडोर से आया, मेरे पास में ई पास नहीं है। जय गुरु जी। तो हम समझ गए, मैं कहा भाई नई संगत है, नहीं पता। मैं अंकल प्लीज आप थोड़ा 2 मिनट के लिए साइड हो जाओ। तो फिर उनसे पूछा कि अंकल आप कहाँ से आए हैं? कह रहे जी मैं जयपुर से आया हूँ। मैंने ठीक है, तो अभी जो आपस में सेवादार होते हैं डिस्कस कर लेते हैं कि ठीक है। फिर अंकल एक आईडी दिखा दो अपने आप जयपुर की। उन्होंने आईडी दिखाई जयपुर की, ठीक है जाइए। अभी कुछ संगत आती है कि जी मेरा जन्मदिन है, प्लीज मुझे दर्शन करने दो, मेरे पास ही पास नहीं है। कि ठीक है अंकल आप अपना आईडी दिखा दो। उस पर होता है ना मेंशन कि यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आज का ये वाक्य में चलिए, हाँ ठीक है जय गुरु चलते रहिए। अच्छा कुछ संगत आती है, जैसे मान लो, अब मैं माफी चाहता हूँ ये चीज कई बार शेयर ना हो,